आज हम टॉपिक बात करेंगे स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत गेस्ट पेपर सेमेस्टर 1 हिंदी मीडियम बीएससी में होता है। सीबीएसई गेस्ट पेपर है। इसका स्वच्छ भारत का लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पिछले वीडियो में यहाँ तक देख लिया। महात्मा गांधी का स्वच्छता की दर्शन का तात्पर्य दे, पिछली वीडियो में यहाँ तक देख रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन तक देख लिए थे। दूसरे का क्वेश्चन क्या है, स्वच्छता वर्धन का दर्शन क्या है, ठीक है। और स्वच्छता भारत का अभियान क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य को बताया, ये भी देख लिए थे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था और इसका लक्ष्य 2019 तक रखा गया था। हालांकि अभी तक पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है पर उतना भी अच्छा नहीं हुआ है। सड़कों और नगरों में अभी गंदगी भरा ही पड़ा रहता है। गलियों में, गली कुचियों में पूरी गंदगी ही रहता है। गांधी जी के सपना भारत को स्वच्छ बनाना था। स्वच्छ भारत का अभियान प्रमुख उद्देश्य है खुले में स्वच्छ का सम्मति, स्वच्छ की प्रति जागरूकता, कचरा प्रबंधन एवं सार्वजनिक स्थान की सफाई, खुले में स्वच्छ, ग्रामीण शहरों क्षेत्रों में स्वच्छ का निर्माण कर खुले में स्वच्छ की समस्या को समाप्त कराना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को फैलाना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को आदत डालना, कचरा प्रबंधन ठोस, यानी कचरा प्रबंधन वही होता है जैसे गीला कचरा गीला डिब्बा में रखो और सूखा कचरा में। सभी नगर पालिका में और ग्राम पंचायत में एक एक कचरा बॉक्स और उसकी रोज सफाई करना। सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे सार्वजनिक स्थल जैसे हो गया सड़कों, गलियाँ, जहाँ पर पब्लिक द्वारा यूज किया गया मार्ग, वो स्थान को सार्वजनिक मार्ग कहते हैं या स्थल कहते हैं। उसको साफ सफाई समय समय पर क्या कि रोज़ साफ सफाई कराना, ठीक है। कचरा प्रबंधन ठोस तरल अपशिष्ट पदार्थों को उचित निपटाने प्रबंधों की व्यवस्था कराना और पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है। सार्वजनिक सड़कों और शहरों को साफ सुथरा रखना। स्वच्छ भारत का अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट आर द मेन फ्यूचर ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन 2019 तक है। स्वच्छ भारत मिशन 2019 तक है। स्वच्छ भारत का अभियान मुख्य उद्देश्य लक्षण इस प्रकार है। सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति सड़कों, गांवों, शहरों स्वच्छ बनाना, शौचालय एवं सार्वजनिक को स्वच्छ में सुधार रखना। और इसे स्वच्छता की उचित करना, स्वच्छता के माध्यम से आरोग्य भ्रष्टाचार पर काम करना और जल संरक्षण
वायुमंडलों को प्रदूषण से नियंत्रण रखना। ठीक है। स्वच्छता से प्रोत्साहित करना के साथ साथ प्रोत्साहित करने में काम करना। क्वेश्चन 5, स्वच्छता भारत का अभियान एवं कार्यक्रम पे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2023 में पूछा गया था। मेंटेनेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस प्रोग्रामर्स स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत में स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर चलाई गई थी। देश में स्वच्छ खुले में ओडीएफ बनाने की सहायक रहे। इसमें ओडीएफ का पूरा नाम कमेंट में कीजिए, बनाने में सहायता रहेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। शौचालय का निर्माण अभियान, ठीक है, शौचालय का कार्य निर्माण। स्वच्छ विद्यालय का अभियान, स्वच्छ विद्यालय का अभियान। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा का प्रबंधन, ठोस कचरा का प्रबंधन। स्वच्छ पखड़ा, स्वच्छता की पखवाड़ा इसका मतलब होता है स्वच्छता का पखवाड़ा गैर सरकारी अभियान। अच्छा, स्वच्छ पखवाड़ा स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण शहरों में यह कार्यक्रम निर्माण शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सार्वजनिक शौचालय का नियंत्रण केंद्रों में सहायता है। हर घर में शौचालय का प्रबंध सुनिश्चित कराना एवं और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना। शौचालय निर्माण होने से खुले में शौच प्रथा बंद हो गया। खुले में अक्षय कुमार का टॉयलेट का प्रेम कथा फिल्म है, उसमें देख लीजिएगा। शौचालय पर पूरे विस्तार से बताया और शौचालय हमारे जीवन में एवं स्वच्छता कितना हम लोग के जीवन में ज़रूरी है। और पैडमैन अक्षय कुमार का एक और फिल्म है। और टॉयलेट मूवी है, टॉयलेट का प्रेम कथा, ये दोनों मूवी देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत स्वच्छता पर आधारित ये मूवी है। इस कार्यक्रम में तरह के स्कूलों स्वच्छता का निर्माण उसी प्रकार से बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्वच्छ के प्रति जागरूकता बढ़ाने, वातावरण को प्रदान करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस कार्यक्रम में उद्देश्यों एवं कचरों के संग्रह, पृथक पुनः चक्रण को निपटाकर उचित व्यवस्था में कचरों को सही तरह से निपटाना, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। स्वच्छता का हर साल पकड़ने के लिए आयोजित किया जाता है, जिससे सरकारी गैर सरकारी स्थापना अभियान परियोजना प्रोत्साहित होता है, प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रोत्साहित किया जाता है। स्वच्छता। वेट फॉर 5 मिनट। स्वच्छता का वही है जो महात्मा गांधी जी ने इसका अपने देश में स्वच्छता अभियान भी चलाए थे। और भी प्रधानमंत्री निवृत्त जो वर्तमान में मोदी जी हैं, जो 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री बने थे, उसमें स्वच्छता भारत खुले में स्वच्छ ना करने की सलाह दी। और यह अभियान चलाई कि 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य रखा। स्वच्छता, ठीक है, ये 5 पॉइंट है। स्वच्छता, शौचालय का निर्माण कराना एवं स्वच्छ भारत का निर्माण कराना, ठीक है। भारत स्वच्छ भारत का अभियान की प्रक्रिया कैसे मापी जाती है? हाउ कैन बी इफेक्टिवनेस द स्वच्छ भारत मिशन बी मेजर्ड? स्वच्छ भारत अभियान का प्रभावित को मापने के लिए कई मापदंड है, जैसे कि सार्वजनिक स्तर पर विचार, परिणाम एवं सार्वजनिक संख्या पर सुझाव एवं सफलता की प्रक्रिया देना। स्वच्छ की उपयोगिता
उपयोगिता की स्वच्छ प्रक्रिया की सूचना जागृत करते हैं। स्वच्छ भारत की जागरूकता की स्तर मापे जाती है। मापदंडों एवं जागरूकता के मूल्यांकन सफाई कराई जाती है। स्वच्छ क्वेश्चन 7 स्वच्छता की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई क्लीनेस इम्पोर्टेंस। स्वच्छता मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारी बीमारियों को प्रसरण को रोकने में मदद करती है। सफाई कीटाणु प्रसार को रोकने में मदद करती है। रोगों जैसे पैदा 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 होने की संभावना को कम करती है। वह वह यह भी सुनिश्चित करती है कि शुद्ध पानी और भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। स्वच्छता की बदौलत से स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। क्वेश्चन 8 स्वच्छता व्यवस्था क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? वाट इज द क्लीनेस सिस्टम एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट। स्वच्छ व्यवस्था की प्रक्रिया जिसे संसाधन प्रबंधन किया जाता है, ताकि जिससे प्रक्रिया एवं सड़कों सार्वजनिक को तरीकों से सिखाने के लिए स्वच्छता की सुधारों की खोज का प्रबंधन को सुनिश्चित करती है। स्वच्छता की व्यवस्था को समग्र समाज को बेहतरीन स्वच्छता सुझाव करने में मदद करती है। सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। 2023 में पूछने वाला प्रश्न टिकाऊ टिकाऊ अनिष्ट प्रबंधन क्या है? यानी स्वच्छ भारत में यही है, जितना है हमें स्वच्छ कैसे रहे उसका तरीका क्या क्या है यही दिया जाता है। टिकाऊ व्यवस्था प्रबंधन एवं सामग्री का पुनः गठित ऐसी प्रक्रिया हम पर्यावरण में बचने के लिए समाजों को दीर्घकालीन लाभ के लिए प्रदान अनिष्ट करते हैं, जिसका उपयोग पुनः चक्रण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिस उपयोगिक विधि शामिल होता है। टिकाऊ अनिष्ट लक्षण की मात्रा से लैंडफिल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है। जो संचालन संरक्षण यह प्रक्रिया जो पर्यावरण को व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए, इसके लिए समाज में जागरूक करना, उचित नीतियाँ बनाने का नवी तरीका है, जिसमें टिकाऊ प्रबंधन पर्यावरण हानियों को रोकने के लिए और सामाजिक प्रोत्साहन को भविष्य में अगले पीढ़ियों को स्वच्छता प्रदूषणों से स्वच्छ भारत का अभियान कौन कौन से प्रमुख एजेंसियां है? मेजर एजेंसियां स्वच्छ भारत के प्रमुख एजेंसियां है जो निम्नलिखित है। स्वच्छ भारत मिशन यह एक महत्वपूर्ण लाभकारी एजेंसी है जो भारत की स्वच्छता के प्रबंधन पर निगरानी करने में कार्य करता है। स्वच्छ भारत में जल स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन मंत्रालय का उद्देश्य है कि स्वच्छ प्रबंधन के सुझावों का विकास करना। नागरिक सामग्री का स्वच्छ विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द अर्बन एंड रूरल सैनिटेशन इस प्रकार के विभाग में काम शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ प्रबंधन की सुनिश्चित करता है, जो स्वच्छता को विकसित कर निगरानी में रखता है। भारत क्वेश्चन
क्वेश्चन निकाला। स्वच्छ भारत का अभियान में कौन कौन से नोएडा मंत्रालय है? विच आर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन का अभियान नोएडा मंत्रालय निम्नलिखित है। स्वच्छता एवं जल का स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंक वाटर, सेंट्रल मिशन मंत्रालय ऑफ द कार्य स्वच्छता स्वास्थ्य में पेयजल से संबंधित है। पेयजल मतलब पीने का पानी या स्वच्छ जल, इस स्वच्छ मंत्रालय में जैसे हम लोग पानी पीते हैं उसके लिए यह ज़रूरत है स्वच्छता की मंत्रालय। नागरिक विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ द अर्बन रूरल स्टेशन, या विभाग अर्बन एरिया रूरल एरिया स्वच्छता परमाणु सुरक्षा निश्चित या नागरिक यानी शहर एवं गाँव में सुरक्षा को देखता है, सुरक्षा को देखता है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में सुरक्षितता को देखता है। ठीक है। स्वच्छ भारत का अभियान कौन कौन से चरण है? व्हाट ऑफ द फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन 2 चरण में बांटा गया है। पहला चरण 2014 से 2019 तक, दूसरा चरण 2019 से 2014 में। दूसरा चरण, पहला चरण 2024 तक, 2014 से 2019 तक। जो 19 से दूसरा चरण है, जो यह अभियान उद्देश्यों में सार्वजनिक स्वच्छता में सड़कों, बाजारों, स्कूलों, शौचालयों की सफाई में सुधार। यह चरण जटिल स्वच्छता एवं पर्यटक पर ध्यान करने के लिए नियंत्रण किया गया है। पहले चरण में भारत का स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2014 से लेकर 2019 के बीच में क्या था? खुले में स्वच्छ नहीं करना था, खुले में स्वच्छ नहीं और गीले कचरा एवं अपने ग्रामीण एवं शहरी इलाका में सार्वजनिक मार्गों की साफ सफाई करना। ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन्हें प्रोत्साहित गलियों, वही है जो बोलिए वही है। प्रोत्साहित गलियों, बाजारों, सड़कों, स्कूलों की साफ सफाई एवं शौचालयों को निर्माणों के स्थलों में गंदगी से लड़ाई एवं सार्वजनिक स्वच्छता की जागरूकता को बढ़ावा देने में शामिल है। दूसरे में क्या था? दूसरे चरण 2019 से लेकर 2024 तक चला। स्वच्छ भारत। तीसरा चरण क्या है? 2024 से 2000। तीसरा चरण 2024 से 2029। स्वच्छ भारत का अभियान मूल्यांकन कैसे किया जाता है? हाउ मच स्वच्छ भारत मिशन ऑफ द इक्वेटेड। स्वच्छ भारत अभियान का मूल्यांकन के लिए मापदंड हो सकते हैं। जो मूल्यांकन में कुछ प्रमुख मापदंड निम्नलिखित हैं। स्वच्छ भारत में सुरक्षा को सुनिश्चित का आकलन। सरकार स्थायी प्रशासन स्तर पर मानव सुझावों की उपयोगिक स्वच्छता की प्रक्रिया में संबंधित सूचना एवं संग्रहित करना। समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के स्तर देना। मापदंड के माध्यम से स्वच्छ भारत का अभियान नागरिकों में जिम्मेदारी क्यों है? व्हाट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन?
स्वच्छ भारत मिशन नागरिकों में जिम्मेदारी सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई रखने एवं व्यवस्था के नागरिकों महत्व में सजा गंदगी को दूर करने के लिए जागरूक बनाए बनाए रखने के लिए अपने आसपास इलाकों में साफ सफाई रखने का योगदान और सड़कों एवं पार्कों एवं जल स्रोतों की सफाई में मदद कर सकते हैं। स्वच्छ भारत का मिशन स्वच्छता में भूमिका क्या है? स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये स्वच्छता में प्रति संपादित नागरिक होते हैं जो अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। स्वच्छता कई काम स्वच्छता की सीमित को बनाने के लिए संचालित करने में सहायता में पहुंचाता है। सार्वजनिक स्थलों में सफाई ध्यान रखने में मदद करने में लोगों तक स्वच्छता का आदेश पहुंचाता है जो लोगों में स्वच्छता के महत्व जागरूक एवं स्वच्छ भारत का अभियान का लक्ष्य प्राप्त मदद करता है। स्वच्छता का अर्थ क्या है? डिफाइन ऑफ द क्लीननेस। साधारण स्वच्छता की अर्थ है कूड़े कचरे की साफ सफाई करना, परंतु स्वच्छता का अर्थ व्यापक है, केवल कूड़े कचरे की साफ सफाई सीमित नहीं है। स्वच्छता का लगभग 9 घंटों का मेल से बनने वाला स्थिति है। ये घटक निम्नलिखित है: मानव मल का सुरक्षा निपटाना, पशु मल का सुरक्षा को निपटाना, स्वच्छ पानी का सुरक्षा का भंडारण एवं संरक्षण, व्यक्तिगत सफाई एवं मानसिक धर्म से सीमित सहमति, मकानों की सफाई, भोजनों की शुद्धता, गंदे पानी का व्यवस्था, कूड़े कचरे को निपटाने का व्यवस्था एवं सामुदायिक साफ सफाई। स्वच्छता एवं सैनिटेशन का कुछ लाभ बताएं। कलर से ठीक है, पेन से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कलर से ले रहा हूँ। स्वच्छता एवं सैनिटेशन होता है। सैनिटेशन का कुछ महत्वपूर्ण लाभ एवं व्यक्तिगत समाज के लिए पर्यावरण हो सकता है। सैनिटेशन के स्वास्थ्य बेहतर रहता है। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण भूमि प्रदूषण प्राकृतिक संस्थाएं संरक्षण होता है, सुरक्षा रहता है। आर्थिक लाभ स्वास्थ्य समस्याएं, देश की आर्थिक सुधार होता है। सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं समाज एक सकारात्मक आत्मसम्मान। पर्यटन स्वच्छता को कैसे प्रभाव करता है?
पर्यटन समुद्र की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? स्वच्छ स्वास्थ्य देश विस्तार पर पर्यटन की ओर से आकर्षित होता है। जिस देश का स्वच्छता उतनी अच्छी होगी उस देश में पर्यटन की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी और आने वाले विदेशियों मुद्रा से होने वाला अलावा संस्कृति पर्यटन के माध्यम के प्रसार होता है जिसे पर्यटन के उत्कृष्ट कर नहीं पाता है जिससे समुद्री अभाव नहीं हो रहती है। एस बी ए का 3 प्रमुख घटक क्या है? एस स्वच्छ भारत अभियान। एस का पूरा नाम स्वच्छ भारत अभियान का 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छता का संवर्धन जिससे लोगों को जागरूकता, व्यक्तिगत हाथ धोने का आदत, साफ सफाई का महत्वपूर्ण, ठोस तरल को ठोस पदार्थ को अलग डंप करना एवं तरल पदार्थ को अलग डंप करना, उसे प्रबंधन व्यवस्था करना। स्वच्छता में एक जागरूकता के बारे में बताया गया है। दूसरी मिशन कब चालू गया था? 2019 से 2024 तक चलाया गया है की जाती है जिसे पुनः चक्रण स्वच्छता में सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। शौचालय निर्माण टॉयलेट ऑफ द ओपन। डिफिनेशन ऑफ द फ्री स्टेटस टॉयलेट देश में व्यक्तिगत एवं ग्रामीण शहर दोनों शौचालय में उपलब्ध सुनिश्चित कराना है। इन्हें 3 घटक स्वच्छता भारत अभियान में लक्ष्य था कि स्वच्छ खुले में स्वच्छ का मुक्त भारत का निर्माण बनाना या करना। स्वच्छग्रही का सम्मेलन क्या है? स्वच्छग्रही सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान की तरह किया जाता है। यह सम्मेलन में उद्देश्य सामग्रिक स्वच्छता में एक मंच लगातार अनुभव की चुनौती सामग्रियों में किया जाता है। यह समुदाय में विभिन्न किया जाता है जो एक दूसरे से स्वच्छता से जुड़ने का नीतियाँ हैं, उद्देश्य एवं विचारों प्रभावित करता है। स्वच्छता का अभियान 3 स्वच्छ भारत का अभियान का उद्देश्य। 22 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत का अभियान का 3 प्रमुख। खुले में स्वच्छ का सहमति खुले में स्वच्छ करने का नहीं सहमति था। ODF ने बनवाया 2 अक्टूबर 2019 में भारत में खुले में स्वच्छ कर का मुक्त हुआ। कचरा प्रबंधन एवं कचरा का दबाव देना प्रोडक्ट वेस्ट मैनेजमेंट क्लीननेस अभियान दूसरे कचरों को उचित निपटान प्रबंधन व्यवस्था कराना एवं तरल कचरों को संग्रहित प्रयोगन करके उसे ठोस कराया, प्लास्टिक को उसको रिसाइकल करके फिर से न्यू प्रोडक्ट में यूज करना। यह जागरूकता और स्वच्छता की आदत विकसित लक्ष्य था। स्वच्छता के प्रति सहभागिता का बढ़ावा देना। अभियान का तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि यह बढ़ावा देना एवं अभियानों में सक्रिय रूप से प्रेरित एवं समुदाय में सुनिश्चित हो सकता है। एक समुदाय आंदोलन के रूप में उद्देश्य हिंसा है। यह लक्ष्य स्वच्छता का निर्माण करना है। अस्थायी स्वच्छता का पारंपरिक के बीच का अंतर क्या है? अस्थायी स्वच्छता अस्थायी पारंपरिक स्वच्छता के बीच में अंतर क्या है?
पर्यावरण प्रभाव में स्वच्छता में उद्देश्य निवारण जो पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, जो संतुलन संतुलन जबकि अनिष्ट सीधे स्रोतों पर निपटान को प्रदूषण को खतरे को बढ़ावा देता है। संसाधन के पुनः अधियोगन जो पुनः उद्योगों को उपयोगी ठोसों में उपयोगी करता है और अपशिष्ट को सीधे नष्ट किया जाता है। यह नियंत्रण रूप से सिपटा संसाधनों को नुकसान होता है। दीर्घकालीन संसाधन पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लाभकारी होता है। यह प्रश्न वाली समुद्री जागरूकता में होती है के साथ जो समय के साथ पर्यावरण स्वच्छता के कारण किया जाता है और जो महत्वपूर्ण लाभकारी मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण लाभकारी मानी जाती है। चलते हैं अब यूनिट दूसरे। यूनिट 2 स्वच्छता रूरल और अर्बन फैक्ट्स। इंडियन स्वच्छ भारत 2014 से 2022 ODF पूल्स ऑफ द मॉडल्स की इंस्पेक्शन वेस्ट वाटर स्वच्छता भारत में स्वच्छ भारत का मिशन के अंतर्गत सूचक निर्धारित निम्नलिखित है। स्वच्छता का सूचांक या सार्वजनिक सूचकांक के गुणात्मक मूल्यांकन है। स्वच्छ टॉयलेट यूज अब तक कितने लोग विश्वासपूर्ण उपयोग कर रहे हैं स्वच्छता के जागरूक यह मापा जाता है कि कितना समर्थन है। स्वच्छ भारत का मिशन का लक्ष्य का मूल्यांकन कैसे होता है। सरकार से संबंधित निम्नलिखित मापदंड उपयोगी है। स्वच्छता की जो स्तर पर डेटा प्राप्त करता है एवं लक्ष्यों को प्राप्त करता है। प्रगति गलतियों के बारे में सफाई जो और से जागरूकता की बढ़ावा देता है, जो परीक्षण समीक्षा की जाती है। स्वच्छ की उपयोगी लोगों को शौचालय के लिए कितना समीप दोनों ही समीक्ष होता है। व्हाट आर द क्लीननेस और इंडीनेस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन एंड हाउ क्लीनेस मेजर्ड। मापदंड एवं जो स्वच्छता भारत की प्रगति मॉडल्स के उपयोगी के लिए किया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न परियोजन में शामिल है। सड़कों और गलियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई कराना, सड़कों को एवं उन्हें जो ग्राम पंचायत में वार्ड प्रसाद सुबह शाम नहीं सिर्फ मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में सड़कों को साफ एवं गलियों को के अंदर के प्लास्टिकों को बीनकर उसे दूसरे शहर से बाहर डंप करते हैं या रिसाइकल के लिए भेज जाते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं। ये सार्वजनिक शौचालयों को साफ करते हैं जो पब्लिक में यूज होता है, जो स्वास्थ्य के लिए होता है। पेरीमीटर शब्द अंतर्गत पानी पीने वाला शौचालय में उपलब्ध कराना पानी जो स्वच्छता के प्रदान करने प्रगति मूल्यांकन में मदद करता है। स्वच्छ भारत का मिशन में शौचालय पैरामीटर क्या है, इसका महत्व क्या है। स्वच्छ भारत का पैरामीटर का महत्वपूर्ण यह है कि शौचालय में उपयोगी पास में क्योंकि यह महत्वपूर्ण स्वच्छता है और वे बीमारी का स्मरण का खतरा का महत्व है।
What is the cleanliness across parameters in the Swachh Bharat mission and why is it important? स्वच्छ भारत की जागरूकता पैरामीटर तो स्वच्छ भारत की सफलता मापदंडों की इसका महत्वपूर्ण है, जबकि स्वच्छ भारत में एक प्राथमिक समुदाय के बीच में जागरूकता है। What are the facts about the rural area urban the स्वच्छ भारत मिशन ऑफ द रूरल? स्वच्छ भारत ग्रामीण महत्वपूर्ण सरकारी अभियान जो भारत के द्वारा चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था। ग्रामीण का समर्थन मिशन के अंतर्गत रूपरेखा के अंतर्गत होने वाले जीवन शैली की सुरक्षिता के विपरीत के अवसर होता है। शौचालय का निर्माण स्वच्छता के शौचालय का निर्माण गांवों के बीच उपलब्ध कराने के जन स्वच्छता अभियान का मुख्य गांवों के बीच प्रति जागरूकता की कम जल संगठन प्रवर्तन के अंतर्गत सही महत्व में संकट दूर करता है, जो यह मिशन को ग्रामीण स्वास्थ्य का एक अवस्था में कम ग्रामीण समुदाय के जीवन के अवसर को प्रदान करता है। स्वच्छता भारत का 2014 से 2022 में घरेलू शौचालय में तुलना भारत मिशन अब 2014 से 2022 स्वच्छता भारत का मिशन घरेलू मिशन 2014 से 2022 के महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। 2014 से 2022 में घरेलू उपचार में सारे गांवों में शौचालय का अभाव था जो खुले में स्वच्छ करने जाते थे। 2022 में कवरेज स्वच्छता भारत में मिशन में परिणाम स्वरूप में सुधार हो गया एवं ग्रामीणों घरों में शौचालय के जन व्यवस्था में बेहतर मदद ली रही है। निश्चित क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था प्रोत्साहित है। सरकारी योजना में घरेलू में स्वच्छता में कई योजनाओं में जागरूक है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण स्वच्छ का निर्माण योजना लक्ष्य 2022 तक जो घरेलू स्वच्छता के कार्य से महत्वपूर्ण था। What are the parameters of the different ODF village? Difference of the ODF village अर्बन स्वच्छ भारत मिशन रूरल। सरकार द्वारा शौचालय के कार्वेज द्वारा योजना पहल शुरू की गई। ठीक है। स्वच्छ भारत का अभियान की तरह घरेलू स्वच्छता के लिए सफाई प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण स्वच्छता का निर्माण योजना इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए शौचालय का निर्माण किया जाता है जो गरीब परिवारों को वित्तीय में सहायता प्रदान करता में मदद करता है स्वच्छ में निर्माण करते हैं। स्वच्छता के मामले में अंतर्गत व्यक्तियों में ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण जल की स्वच्छता एवं जल के मिशन तरह संसाधन के सही प्रबंध का महत्व एवं स्वच्छता की सफाई में की जाती है। What are the parameters of the open diffractions free ODF village urban स्वच्छ भारत मिशन रूरल?
खुले में स्वच्छ करना। गाँव गाँव एक गाँव होता गाँव स्वच्छ खुले में स्वच्छ करना। ODF गाँव एक गाँव होता है, इसमें खुले में स्वच्छ एवं नहीं एवं घरों में शौचालय का निर्माण होता है। जो मिशन ODF मिशन में स्थित शौचालय का उपलब्ध मापदंड गाँवों में स्वच्छता में ये सब ODF का पूरा नाम ओपन डिफ्रैक्शंस फ्री why of the recordings of the open diffraction of the free village, यानी फ्री में स्वच्छ भारत मिशन है शौचालय को खुलवाना। स्वच्छता ODF गाँव में समानता दलितों को स्वच्छता एवं स्वच्छ की सही तरीके से प्रबंध करना। ODF गाँव जन स्वच्छता एवं सुधारों में खुले की बीमारी महिला की सुरक्षिता। ODF महिला में खुले का स्वच्छ एवं स्वच्छता जिससे सुरक्षा आत्म सम्मान में सुधार होता है। जल जय राधा जय सीता जल संसाधन की सही प्रबंधन गाँवों में सही तरीका स्वच्छता का निर्माण एवं सफाइयों में सही तरीका होता है। सामाजिक परंपरा एवं समुदाय बीमारियों को बीचों में परंपरा के बीच में खिलाफ का महत्वपूर्ण कदम घरों में स्थित होता है। ODF प्लस ऑफ द मेडल सूचांक What are the key aspects of the pulse models of the urban Swachh Bharat mission? ODF models pulse of the ऐसी मॉडल जो भारत के निर्माण ODF के लिए किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मापने में सुरक्षित तीसरे मॉडर्न के रूप में सूचांक घरेलू के उपलब्ध ODF मॉडर्न मापदंड में सुरक्षित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय में उपलब्ध होने जो खुले में स्वच्छ जागरूकता। खुले में स्वच्छ का क्या अर्थ है? What are the meaning of diffractions? जो खुले में स्वच्छ का मक्खिया द्वारा मानव के पैरों और हाथों द्वारा मक्खिया द्वारा खुले और पहाड़ों पर मक्खियाँ बढ़ती है जिससे मक्खियाँ हमारे भोजन बर्तनों में बैठती है जिससे हम लोग का बीमारी फैलती है। हम लोग को उत्सर्जन पर जब मक्खियाँ बैठती है और हम लोग को वही मक्खियाँ भोजन पर बैठती है तो हम लोग को बीमारी बढ़ती है। मानव के पैरों और हाथों सुबह अंधेरे में स्वच्छ के लिए निकलता है तो हाथ पैर खुले में पड़ने से वह हमारे हाथों तक खाते हैं जो मल खाते समय काम करने समय लगता है तो हाथ अच्छी तरह से सफाई नहीं होता है जो भोजनों को ग्रहण करने से एवं खुले पेड़ों के मल के संपर्क में आ जाता है। पालतू जानवर द्वारा गाय भैंस बैल भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ते जैसे पालतू जानवरों के स्थानों से घूमने से पड़ता है जो पैरों से चिपक कर घर में आ जाता है जिससे बीमारी फैलता है और साथ साथ मक्खियाँ भी आ जाता है। हवा द्वारा सूखी मिट्टी के साथ सट जाता है जिसके कारण से हमें सूखा मल हवा के साथ मिट्टी के साथ उड़कर घर तक पहुंच जाता है। संक्रमित जल जिसे विसर्जित बरसात के दिनों में वर्षा पानी के साथ तालाबों एवं झीलों में जलकर हम जिससे न सिर्फ उसके ऊपर का पानी दूषित होता है बल्कि भीतरी जल दूषित हो जाता है जो पानी जानवर पीता है और कार्य में उपयोग में प्रवाहित होता है जिसे हम अपने स्वच्छ होने के लिए यूज करते हैं।
जिससे हमें बीमारी हो जाता है, बीमारी होने की संभावना होता है। यही जब जागरूकता किया गया खुले में स्वच्छ करने से रोकने के लिए। कहीं भी बारिशों में एवं उतना गंदीपन उसमें इतना गंद बैक्टीरिया आता है, उसे स्वच्छ होने के बाद उसे हम लोग स्वच्छ होने जल से हम लोग स्वच्छ करते थे। जल से स्वच्छ करने के बाद उस जल से स्वच्छ होते थे, तो हम लोग कितना गंदगी और उससे जल अच्छी तरह से जल से साफ नहीं होता था। हाथों और उसी प्रकार हाथों में बैक्टीरिया होने के कारण उसी प्रकार हम लोग का भोजन के साथ हम लोग के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, मानव के मल में वापस आए गए। वर्ड ऑफ द सूट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हैंड हाउस घर में निम्नलिखित उपाय में अपना कर उसे इस्तेमाल करने के बाद स्वच्छ में हाथों के साथ ढककर एवं घरों से पानी लाते समय ठंडीदार लोटे का उपयोग करें। हाथों में नाखून काटकर रखें एवं रसोई के अंदर जूते चप्पल ना पहन कर जाए और घर के पास नालियाँ गलियों में साफ सफाई रखें। हम झीलों एवं साथ कूड़ा कचरा हमेशा प्लास्टिकों में। अच्छा, कचरा का अर्थ था साधारण इस प्रकार से वह उपयोग होता है। ठोस कचरा, तरल कचरा। ठोस कचरा कितने प्रकार का होता है? विघटक में समय समय पर आधारता है। तुरंत अपशिष्ट कचरा, जैव अपशिष्ट कचरा, बायोलॉजिकल वर्किंग अजैविक कचरा। तुरंत अपघटित कचरा ऐसी कचरा जो नियंत्रित तापमान 25 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस 1 या 2 सप्ताह पर गल कर तुरंत अपघटित हो जाता है, अपशिष्ट कहलाता है। इसी कचरा मुख्य से भोजन सब्जियों फलों में होता है, जैसे कि अपघटित कचरा BW बायोलॉजिकल वेस्ट को क्या सब क्या समझते, जो कचरा 2 या 3 महीने में अपघटित होता है, जैसे जैव घटना कहते हैं। सेव वर्ग का बीज छिलके एवं नम का कच, पुराने कपड़े, जूट, कपास एवं चमड़े, जाली, लकड़ियों के अवशिष्ट आदि शामिल होते हैं। अजैव एवं अपघटित कचरा जो नॉन डिजेबल वेस्ट होता है, जो अपघटित हो जाता प्राकृतिक द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता किया जाता है, उसे हम नॉन डिजेबल वेस्ट सैकड़ों वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक पर्यावरण में गंभीर समस्या पैदा करती है, जो अपघटित होने से प्लास्टिक, रबर, धातु कचरा, कांच, रसायन पदार्थ जो जीव जंतु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसे जीव जंतु के जन खतरा बन जाता है। जो कचरा को पुनर्चक्रण की आवश्यकता पर नियंत्रण देना चाहिए, जो हानिकारक अपघटनशीलता होना चाहिए। ठोस कचरे का 4 सिद्धांत बताएं। 4 आर प्रिंसिपल ऑफ द डिटरमाइन सॉलिड वेस्ट।
4 सिद्धांत 4R ऑफ द सिद्धांत अपनाया जाता है जो सुरक्षित है। रिडॉक्स, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर्स, रीयूज। कचरे का काम करने के बाद उसका उत्पादन होने से उसका नियंत्रण किया जाता है। रीयूज, रिड्यूस, कचरा उत्पन्न। रीयूज पूरा उपयोग होने के अंतर्गत उसे चयन करके बार उपयोग किया जाता है। इसे पुनः किया जाता है। रिसाइकल, रिकवर्स। What of the composite of the many organization established? कंपोस्ट खाद एवं तकनीकों का विकल्प पुरानों एवं कंपोस्ट खादों में प्रयोग बेसिकता से रसायनों की आवश्यकताओं में खाद तलीय कचरा के बीच में होता है। बर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट ऑफ द बर्मी कंपोस्ट? बर्मी कंपोस्ट विभिन्न प्रकार के बर्मी कंपोस्ट एक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। हम कठिन प्रकार से होना कि यह प्रक्रिया होता है। कंपोस्ट एक जैविक होता है। जैविक घटक डिओक्सिस। हाँ, भोलेनाथ की शादी है हम तो नाचेंगे। घटक ऐसे मंदिर कहता है। लेबल्स ऑफ द डिपोजिट्स वेस्ट। what is the liquid of the waste? What are the liquids of the weight? What are in categories and the liquid categories of the liquid can wastage derive? कचरे को अपशिष्ट रूप से तरलों में 2 वर्गों में बांटा गया है। ग्रे पी काली पानी। ग्रे पानी जो अधिकार रसोई घर एवं बाथरूम से उद्योग, होटल एवं सब्जी मंडी आदि से उत्पन्न होता है उसे हम ग्रे पानी कहते हैं। काला पानी जो स्वच्छता एवं रोगाणुओं से ऐसा उत्पन्न होता है लाया जाता है उसे ग्रामीण क्षेत्रों रहने वाले समुद्र में जितने पानी आपूर्ति होता है उसे हम 70% हिस्सा ग्रे पानी बनता है। ग्रे पानी के दो पानी में मोटे एवं दो स्रोत होता है। घरेलू में समुद्रियों में ग्रे पानी 2 स्रोत में घरेलू पानी एवं सामुदायिक घरों में समुदाय में 2 मूलतः उपयोग होता है। घरेलू के पानी में भी घरेलू में भी घटक तकनीकों में न्यूनतम 2 स्तरों में विघटित होता है। इसे हम किस्टक्स एवं लीचटक सिस्टम कहते हैं। किचर्स एंकिट्स एवं घरेलू स्तर।
हाउ मैनी हाउस होल्ड ग्रे वेस्ट ऑफ द डिपोज्ड किचन गार्डनस, घरेलू गृह आपदा निरंतर कीचड़ गार्डनस के बाहर किया जाता है जो